गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इंडिया कैन इन्वेस्ट में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक हेल्थ इंश्योरेंस का है। आज के हमारे टॉपिक में हम सीखेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखता है और कितने कौन कौन सी कंपनीज अच्छी कंपनीज हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं। तो ये इस वीडियो में हम ये सब सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया कैन इन्वेस्ट। तो हाँ दोस्तों, पहले पॉइंट पे हम बात करेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस हमें क्यों चाहिए, हमें उसकी क्या ज़रूरत है और क्या इंपॉर्टेंस रखता है। पहले पॉइंट में हम ये देखेंगे। तो दोस्तों, हमें सभी को पता है कि हमारी लाइफ का सबसे बड़ा पहलू, जो ज़रूरी पहलू है, वो हमारी हेल्थ है। अगर हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी तो हम कोई भी काम अच्छे से कर सकते हैं। और दूसरी बात, हमें ये भी पता है अगर हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी तो हम कमा सकेंगे पैसे, अपनी लाइफ को अच्छा कर सकेंगे, अपनी फैमिली को खाना प्रोवाइड कर सकते हैं, जो भी डेली नीड्स हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हेल्थ जो है हमारी लाइफ का मेन पर्सपेक्ट है। तो दोस्तों क्यों? तो दोस्त, हेल्थ इंश्योरेंस में जो मेन बात है वो लोगों को नहीं पता, वो ये है, वो सोचते हैं कि हम हेल्थ इंश्योरेंस करवाएंगे और हमारी हेल्थ को अगर कुछ ना हुआ तो हम वो पैसे हमारे वेस्ट जाएंगे। लेकिन ये बहुत गलत सोच है दोस्तों, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि जब बारिश होती है क्या तब हम छाता खरीदते हैं या तब खरीदते हैं जब बारिश नहीं हो रही होती लेकिन बारिश होने की संभावना है, या तब खरीदते हैं। तो इसीलिए कि सब कुछ लाइफ में अनप्रडिक्टेबल है, हम ये जज नहीं कर सकते कि आगे आने वाले टाइम में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें कोई ऐसी बीमारी होती है या हमारी फैमिली मेम्बर्स को कुछ ऐसा होता है जिससे मान लीजिए 5 लाख 10 लाख का हमारा एक बार में खर्चा हो गया, तो ये सोचिए कि कितने पर्सन हैं जो इतने 5 लाख 10 लाख की सेविंग करके रखते हैं। और मान लीजिए आपने सेविंग कर भी रखी है और 5 लाख की अमाउंट आपकी एक बार में चली गई, तो आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन की स्थिति क्या होगी, फाइनेंशियल क्राइसिस तक आप पहुंच जाएंगे। और वो कंडीशन आपको मेंटली हरास कर सकती है, आपको आपके खर्चों में आपके बजट को हिला सकती है। तो इसी चीज़ के बचने के लिए ये सोल्यूशन है हेल्थ इंश्योरेंस। इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस की वैल्यू है। हेल्थ इंश्योरेंस सभी को लेना चाहिए, बहुत मस्ट है। अगर आप पर्सनल फाइनेंस की बात करते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रायोरिटी में लेना चाहिए सभी को। दोस्तों, अब बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की अमाउंट की। तो सम इंश्योर्ड 5 लाख का आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1000 पर मंथ में मिल जाएगा। और 1000 पर मंथ में 5 लाख का इंश्योर्ड आपकी फैमिली मेम्बर्स को, आपके बच्चे, आपके वाइफ, आपके हस्बैंड, मतलब पूरी फैमिली प्रोटेक्ट हो सकती है सिर्फ 10,000 में। 10,000 के नियर अबाउट, कुछ थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव। अगर आप टॉपअप लेना चाहते हैं, टॉपअप मतलब कि अगर आप उस सम इंश्योर्ड अमाउंट को बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा पे करके, माने 2-4 हज़ार ज़्यादा पे करके आप सम इंश्योर्ड को बढ़ा सकते हैं। कई कंपनीज ज़्यादा सम इंश्योर्ड देते हैं, कई जैसे कंपनीज हैं वो 95 लाख एडिशनल टॉपअप देती हैं। मान लीजिए आपका एक साल में 5 लाख का खर्चा आ चुका है, लेकिन उससे ज़्यादा की अगर ज़रूरत पड़ती है, टॉपअप यहाँ काम आता है। तो मेनली 5 लाख ज़्यादा सफिशेंट है अगर की कंडीशन को देखें। पर प्रेडिक्टेबल तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी नॉर्मल हम केस में देखें तो 5 लाख का सम इंश्योर्ड मस्ट लेना ही चाहिए।
दोस्तों हमने बात की कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है और हेल्थ इंश्योरेंस की अमाउंट क्या है, ये हमने पता कर लिया। अब हम पता करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस को चूज़ करते समय क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जब भी हम किसी कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं तो हमें पॉलिसी में जो भी टर्म एंड कंडीशन है उन्हें ज़रूर पढ़ना चाहिए, और क्योंकि उस टर्म एंड कंडीशन में जो भी उन्होंने मेंशन किया होगा वही उस पॉलिसी में वो देंगे। तो इसीलिए हमें टर्म एंड कंडीशन का वो जो पेज है उन कंपनी का वो ज़रूर पढ़ना चाहिए। और दूसरी बात, वो कंपनी हमें क्या क्या प्रोवाइड कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो 30 डेज़ बिफोर मेडिकल ट्रीटमेंट के एक्सपेंस कवर करेगी और 30 डेज आफ्टर का भी करेगी। मतलब ये हमें पढ़कर ही पता चलेगा कि वो कंपनीज हमें क्या क्या प्रोवाइड कर रही है, तभी हम किसी दूसरे हेल्थ इंश्योरेंस से उसे वो कर सकते हैं, मतलब चेक कर सकते हैं। तो पॉलिसी बाज़ार एक ऐसी ऐप है दोस्तों जिस पर आप जाकर आप डिफरेंट हेल्थ इंश्योरेंस को कंपेयर कर सकते हैं, उनकी अमाउंट में इंश्योर्ड अमाउंट को कंपेयर कर सकते हैं, उसके प्रीमियम को कंपेयर कर सकते हैं, और उनके जो रेशियोज़ हैं लाइक उनके कैशलेस हैं जो अनकैश, मतलब सभी तरह के टूल्स अपना अगर कंपेयर कर सकते हैं तो पॉलिसी बाज़ार में जाकर आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए बेनिफिट हो, आपके बजट के अकॉर्डिंग और आपकी कंडीशन और आपके अकॉर्डिंग वो आप सेट कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए आपको पॉलिसी बाज़ार मैं रिकमेंड करूँगा, और इस पॉलिसी बाज़ार की ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस के इम्पोर्टेंस को समझने के बाद और उसके कहाँ से हम उसको खरीद सकते हैं ये समझने के बाद हम बात करते हैं उसके एक और बेनिफिट की, जो है टैक्स बेनिफिट। तो दोस्तों अगर आपको सैलरीड एम्प्लॉयड हैं, तो आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है, तो आपको पता होगा कि आप टैक्स रिबेट जो लेते हैं 1.5 लाख की आपको रिबेट मिलेगी। लेकिन अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस एडिशनल उसमें ऐड करते हैं तो वो भी रिबेट आपको मिल जाएगी। तो ये रिबेट आपको सेक्शन 80 CCD में मिलेगी। तो दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस ये भी हो सकता है किसी का टैक्स पड़ा हो और ये आपको पॉलिसी फ्री में ही पड़ जाए, ये हो सकता है दोस्तों, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का 15,000 20,000 एडिशनल जो 5 लाख के अबव टैक्स बनता है, अगर वो अमाउंट 15,000 के इसमें आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया 15,000 का, तो वो उससे माइनस होगा तो 5 लाख के नीचे आ गई। इट मीन्स आपको वो फ्री में ही पड़ी है, क्योंकि वैसे भी आपने वो टैक्स में देना था वो पैसा। तो दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस के बेनिफिट्स और हेल्थ इंश्योरेंस की हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस को जानने के बाद हमें ये तो ज़रूर पता चल गया है कि इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो हमें हेल्थ इंश्योरेंस मस्ट करना चाहिए। दोस्तों कैसी लगी आपको ये मेरी वीडियो, और कैसी लगी जो भी मैंने आपको ये जानकारी शेयर की। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप भी हेल्थ इंश्योरेंस लें और आपकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करें, आपके फाइनेंशियल क्राइसिस से बचें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए, ताकि और भी व्यक्तियों को ये जानकारी पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच, और आगे भी नॉलेजेबल वीडियो आपको लेके आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। बस आपका सपोर्ट और आपकी दुआएं और आपके प्यार का मैं मोहताज हूँ। थैंक यू वेरी मच।